इन स्टेप्स को फॉलो करके आप वो चीज़ कर सकते हो जो कि आपने पहले करी तो होगी, लेकिन आपने वो समय ज़ाया किया होगा उन चीज़ को सही तरीके से ना करके। लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करके आप वही चीज़ उसी समय में, उससे बल्कि उससे कम समय में कर सकते हो, कुछ अलग तरीके से आप अगले टॉपर बन सकते हो। हे एवरीवन, दिस इज मुकुंद चौहान। आज की वीडियो में लोग बात कर रहे होंगे यार रिवीजन के बारे में। रिवीजन यार आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। या तो ये आपको डुबाएगा या फिर ये आपको टॉपर बना के ही छोड़ेगा। रिवीजन वो चीज़ होती है जो कि हर कोई करता है लेकिन काफ़ी अलग अलग तरीके से करता है। रिवीजन आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है जो कि आपको एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के पहले दिन ये बोलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा होता है कि काश मैंने ये चीज़ पहले पढ़ ली होती, कि काश मैं कॉन्सेप्ट पहले समझ जाता, काश ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है वो मैंने पहले कर ली होती। तो अगर आपने रिवीजन करी होगी तो आप ये काश वर्ड कभी नहीं बोल रहे हो। बजाय कि आप सारा सिलेबस पर रटे जाओ, लेकिन आप वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कर सकते हो और उनके रिवाइज भी उतना ही कर सकते हो। तो आपको कोई नहीं रोक सकता अगला टॉपर बनने से। ये वीडियो यार 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन होता क्या है, आपको रिवीजन करना क्यों चाहिए और रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है आपके किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में, चाहे इस समय वो जेई क्यों ना हो। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन किया कैसे जाए, आपका रिवीजन कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में और कंप्लीट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखो अगर आप भी सीरियस स्टूडेंट हो तो। रिवीजन आपके एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा होगा जो कि आपको एग्जाम के दिन या एग्जाम के पहले दिन भी अगर आपने किताबें खोल के बैठे हो तो आपको काश बोलने के लिए मजबूर तो कतई ही नहीं कर रहा होगा। प्लस आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे लेके जा रहा होगा जो कि आपको एग्ज़ाम के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस तो बूस्ट हो रहा ही होगा, प्लस आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस दे रहा होगा कि आप एग्ज़ाम तक फोड़ दोगे और अगले टॉपर कहलाओगे। अगर आपने रिवीजन करी होगी तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है यार। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करी होगी उस चीज़ के बारे में तो आपको टॉपर तो दूर की बात, आप 100+ भी स्कोर नहीं कर पाओगे। चाहे वो 2 साल की मेहनत हो, चाहे वो इन 13 दिनों की मेहनत हो, आपको रिवीजन करना मस्ट है। जैसे जैसे आप चीज़ें रिवाइज कर रहे होगे वैसे वैसे आपका फोकस बढ़ रहा होगा। अब आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके वीक पॉइंट्स यार आपको ध्यान में आ रहे होंगे। आपका ब्रेन का रिटेंशन पावर यार उसी तरह से वर्क कर रहा होगा। जैसे जैसे आप पढ़ रहे होगे, हाँ फर्स्ट टाइम कभी कोई चीज़ पढ़ोगे, हाँ हो सकता है कि आपको एक बार में क्लिक ना हो जाए, एक बार में समझ में ना आ जाए, लेकिन आप जैसे जैसे चीज़ें वो बार बार पढ़ोगे, फर्स्ट दिन पढ़ोगे, सेकंड दिन पढ़ोगे, थर्ड दिन पढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे ना वो चीज़ आपको दिमाग में बैठ जाएगी, आपके ब्रेन में और रिटेन हो जाएगी और उसी के हिसाब से आपका ब्रेन फंक्शन करने लगेगा। उसी स्पीड में आपका ब्रेन सारी चीज़ें याद करने लगेगा जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना कि आप रिवाइज करते जाओगे। तो यार जब भी आप बाद में किताब खोलोगे तब आपको नया पन्ने लग रहा होगा कि ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या मैं समझ रहा हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसके लिए यार रिवीजन मस्ट है, क्योंकि एक बार आप पढ़ लोगे वो आपको याद नहीं रहेगा। जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी और आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो रिवीजन इज़ द मस्ट, यू शुड डू इट। और जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी रिटेन हो रही होगी दिमाग में और उतना ही आपका एग्ज़ाम के दौरान परफॉर्मेंस बूस्ट हो रहा होगा, जिसके कारण आपका स्कोर बूस्ट हो रहा होगा, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होगा, जिसके कारण आप टॉपर बन रहे होगे, जिसके कारण आपको 100+ मिल रहे होंगे, जिसके कारण आपको 150+ मिल रहे होंगे, जिसके कारण आपको 200+ मिल रहे होंगे, जिसके कारण आपको 250+ मिल रहे होंगे। आप ऑटोमेटिकली यार उन वीक पॉइंट की तरफ फोकस करने लगोगे जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और वही वीक पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इजी चीज़ें यार जल्दी कर लेते हो और उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बना लेते हो आपके, और आपके वीक पॉइंट्स यार वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है लेकिन आप उनको इग्नोर कर देते हो। तो यार वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, उनको सॉल्व करने का, उनको कम करने का, या उनको समझ के रिवाइज करने का ट्राई ज़्यादा करते जाओ। कि आपका दिमाग ही नहीं बोल रहा होगा कि यार आप उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे फोकस करो। जब तक आपका वो वीक पॉइंट कवर नहीं हो जाता तब तक आपका दिमाग आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। लाइक आपके रोबोट की चिट्ठी की तरह, एक बार उसने इस बुक स्कैन कर लिया और उसको सारी चीज़ें याद हो गई और कोई भी पेज का कोई भी नंबर ले लो या कोई भी कुछ भी ले लो यार वो फटक से बढ़ा देता है। उसी तरह आप फंक्शन तो नहीं कर रहे होगे उसी तरह सेम टू सेम, लेकिन आपको सारी चीज़ें याद होने लगेगी जितना जितना आप पढ़ते जाओगे, जितना जितना आप रिवाइज करते जाओगे। तो यार सेल्फ इवैल्यूएट करने की और ये सारे यार सेल्फ इवैल्यूएट करने की चीज़ें हैं। ये आपको कोई भैया नहीं बता रहा होगा कि आप ये चीज़ों में स्ट्रांग हो, ये चीज़ों में वीक हो।
ये आपको खुद को डिसाइड करना है, आपको खुद को बैठ के परखना है, अपने आप को परखना है। इसको यार सेल्फ इवैल्यूएशन बोलते हैं कि अपने आप को पूछो क्या आपको ये चीज़ आती है, क्या आपको ये चीज़ नहीं आती है। जब तक आप खुद को नहीं पूछोगे तब तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं होगी। और जिस दिन आप खुद को पूछोगे कि क्या सारी चीज़ें सेट है, क्या मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, क्या मैं एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, तो ये सारी चीज़ों का जवाब आपको तभी मिल रहा होगा जब तक आप खुद को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं कर रहे होंगे, आप खुद को जांच नहीं रहे होंगे। और तभी जांच सकते हो जब आप रिवाइज कर रहे होंगे। वो सारे टॉपिक्स, वो सारे चैप्टर्स, वो सारे फार्मूलास, वो सारे डेरिवेशंस, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप जब तक रिवाइज नहीं कर रहे होंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और आपका वीक पॉइंट कौन सा है। तो रिवीजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता ही है आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए, लेकिन आपका सेल्फ इवैल्यूएशन आपको परखने के लिए, आपको खुद को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि वही चीज़ होती है जो कि आपका टाइम डिसाइड करती है किस चीज़ को कितना समय देना है, ना कि आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, उन चीज़ों पे टाइम बर्बाद कर रहे हो जो कि आपकी पहले ऑलरेडी हो रखी है। यानी कि फर्स्ट पेज से आप फिर से रिवाइज कर रहे होंगे सारी चीज़ें, वो नहीं करना है। डायरेक्टली उस पॉइंट पे जंप करना है जो कि आपका वीक पॉइंट है, क्योंकि वो फर्स्ट पेज तो आपका बार बार हो चुका है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस करोगे और उसको ही बार बार पढ़ते रहोगे तो वही चीज़ आपकी हो जाएगी और आपका वीक पॉइंट वही रह जाएगा। तो अब बात करेंगे रिवाइज करना कैसे है, क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करना है। तो इस समय यार कुछ बच्चे होंगे जो कि यार अपना पूरा पोटेंशियल लगा रहे होंगे, या ना दिन ना रात, ना खाना पीना सोना सब त्याग कर बस अपना पढ़ाई में पूरा फोकस कर रहे होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि यार अब भी यही बोल रहे होंगे काश मैं पहले पढ़ लेता, काश ये चीज़ मैं पहले समझ जाता, काश टाइम फ्रेम ज़्यादा बढ़ा देते एग्ज़ाम का, काश एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती। और ये वही बच्चे जो कि आखिर तक बोलेंगे, आखिर के लास्ट दिन तक बोलेंगे, एग्ज़ाम के पहले वाले दिन तक बोलेंगे कि काश मैं कल पढ़ लेता, अब एक दिन में कैसे पढूं। इतना प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा कि जो कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। 100+ तो दूर की बात, आपको 2 डिजिट लाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही होगी जब तक आप रिवाइज नहीं कर रहे होंगे। इन 13 दिनों को आप ऐसा मत समझो यार ये 13 दिन ही बचे, क्या होगा। आप इन 13 दिन को ऐसा समझो यार ये 13 दिन है, इतने सारे घंटे, इनमें मैं पढ़ भी सकता हूँ, रिवाइज भी कर सकता हूँ। वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज लेके आते हैं, जो कि मेरे वीक पॉइंट्स भी है, तो उनको कवर क्यों ना कर लूँ बजाय कि काश काश बोलते रहूँ। तो आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हो उतना जल्दी शुरू कर दो यार, क्योंकि बाद में आपका प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा और आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा होगा, आपका स्कोर नीचे जा रहा होगा और आप टॉपर नहीं बन पाओगे। जैसे ही आपके दिन की शुरुआत होती है यार आप लग जानी चाहिए इस चीज़ के पीछे कि मुझे पढ़ना है, मुझे रिवाइज़ करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज़ करना है और एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे के आना है। और इसका मतलब ये नहीं कि यार सुबह उठते ही, नींद खुलते ही, आँख खुलते ही पढ़ने बैठ जाओ किताब खोल के कि भैया ने बोला है कि उठते बराबर यार बुक खोल के बैठो। नहीं, प्री प्लानिंग होनी चाहिए। ऑलवेज प्लान अहेड, मतलब ऑलरेडी शेड्यूल बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हफ्ते भर का शेड्यूल बना दिया, महीने भर का शेड्यूल बना दिए, एक दिन का शेड्यूल बनाना है, मतलब कल का शेड्यूल बनाना है। अब आप ये वीडियो देख रहे हो, शेड्यूल बनाओ कल के लिए, क्योंकि किसको पता है कल आप शादी में जा रहे होंगे या घूमने जा रहे होंगे या किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे होंगे, किसी थिएटर में जा रहे होंगे, तो वो हफ्ते भर का शेड्यूल आपका वहीं धूल खाते पड़ रहा होगा, वहीं धूल खाते चिपका हुआ होगा, वो कोई फॉलो नहीं कर रहा होगा जब तक आप एक दिन का शेड्यूल नहीं बना लेते। आप आज रात को सो रहे हो तब शेड्यूल बनाओ कि कल आपका दिन कैसा होने वाला है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपका डे टू डे लाइफ की सारी चीज़ें अलग रखो और इन शेड्यूल को अलग रखो और सारी चीज़ें नोट डाउन करो कि इस टाइम फ्रेम में मुझे ये टॉपिक करना है, इस टाइम फ्रेम में मुझे ये सब्जेक्ट करना है, और वो सामने चिपका दो और उसे धूल मत खाने दो। हर दिन वो शेड्यूल बदला हुआ होना चाहिए, हर दिन उसे निकालो, दूसरा शेड्यूल बनाओ, फिर से चिपकाओ, उसे फॉलो करो। और फिर ऐसे करते करते एक दिन बनाओ, 2 दिन बनाओ, और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि किस चीज़ को ज़्यादा समय देना है, किस चीज़ को कम समय देना है। आपको वो सारी चीज़ें पता चलने लग जाएगी जो कि आपको किस टाइम फ्रेम में करनी होगी, यानी कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम नहीं देना है, कि आपके वीक पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वहीं पर है, स्ट्रॉन्ग ही है, या वो भी वीक में जा रहे हैं। और यार इस शेड्यूल को बिल्कुल धूल खाने मत दो। एक दिन का शेड्यूल बनाना है, बस हर दिन बनाना है और फॉलो करना है, क्योंकि हफ्ते भर का, महीने भर का शेड्यूल फॉलो नहीं होता और एक दिन का ज़रूर हो सकता है। जब तक आप उसे बनाओगे नहीं, जब तक आपके अंदर से वो आग नहीं आएगी कि आपको एग्ज़ाम में कुछ करना है, क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो, वैसे भी कंपटीशन कम ही होगा तो
आपके परसेंटाइल बन रहे होगे तो आप कोशिश करो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा जाए। सेकंड अटेम्प्ट के बारे में बाद में सोचो यार, लेकिन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट मेन अटेम्प्ट है जो कि अच्छा जाना चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट को यार सेशंस में डिवाइड करो, यानी कि बजाय 6 से 7 से 8 से 9 से 10 घंटे स्ट्रेट पढ़ते बैठने की जगह आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप दिन में 5 बार 1-1 घंटा दे सकते हो उन सब सब्जेक्ट के लिए, और उस 1 घंटे में आप पूरा आपका फोकस उसी चीज़ में लगा रहे होगे। माइंड बीच में डाइवर्ट हो रहा होगा किसी और चीज़ में, क्योंकि आपकी पढ़ाई एक जगह पे बैठ के वो भी इतने समय तक नहीं हो सकती, आपको बीच बीच में उठना ही पड़ेगा। तो आप यार ब्रेक्स लेना सीखो। ब्रेक्स लेना बुरी बात नहीं है, हाँ छोटे ब्रेक्स होने चाहिए, और उस ब्रेक्स में आपको फ़ोन तो कतई ही नहीं देखना, या कोई डिवाइस यूज़ नहीं करना, या टीवी नहीं देखना। आपको बस प्लान हेड कि अगले सेशन में क्या करना है, अगले 1 आवर में कौन सा सब्जेक्ट करना है, अगले 1 आवर में कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, अगले 1 आवर में क्या मेरा वीक टॉपिक कवर होने वाला है या मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कवर होने वाला है, क्या मेरी रिवीजन होने वाली है, मैं पूरा टॉपिक पहली बार पढ़ने वाला हूँ या दूसरी बार पढ़ने वाला हूँ या बार बार पढ़ने वाला हूँ। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहो, बजाय कि डिस्ट्रैक्ट हुए, बजाय कि किसी नोटिफिकेशन को देके, बजाय कि फ़ोन देके आप ये चीज़ कर सकते हो। और फिर रात को सारी चीज़ें रिकॉल करना सोने से पहले, और फिर कल का शेड्यूल बनाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें रिकॉल करना, आज क्या पढ़ा, और उसको ध्यान में रख के कल का शेड्यूल बनाना। और फिर शेड्यूल बन गया तो इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि बाहर तूफान आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी नींद को एक आँच तक आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही नींद आपका कल का दिन डिसाइड कर रही होगी, आपका कल का शेड्यूल हैंडल नहीं कर रही होगी। जब तक आप आज पूरी गहरी नींद में नहीं सोओगे तब तक आपका कल का शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप आज नहीं सो पाए तो डेफिनेटली कल का शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा होगा। अगर आप पढ़ने रहोगे, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे होगे, और वो धूल खाते साइड में पड़ा रहेगा। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि आपका गोल हमेशा सेट होना चाहिए कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, आपको ये चीज़ पानी है, आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आपको फुल कॉन्फिडेंस उस पर रखना है बिना किसी कन्फ्यूजन के, चाहे इस समय वो जेईई एग्ज़ाम ही हो। आपको ये सेट कर लेना है कि आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा लेनी है कि मुझे एग्ज़ाम में फोड़ना है, मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर करना है। और सारी चीज़ें साइड में रख के आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए, ना कि और किसी चीज़ में। तो बस पढ़ाई करो। और आपकी 12th की भी अगर 2023 में देने वाले हो तो यार पैरेलली चालू रखो बोर्ड्स की, क्योंकि आपका 75% यार को श्योरिटी नहीं है, क्योंकि आपका टॉप 20 तो हो रहा ही होगा, लेकिन आपका 75% भी अब तक तो माना गया है कि होने ही वाला है। लेकिन फरवरी में भी कोई डिसीजन आएगा नहीं आएगा कुछ बोल नहीं सकते। तो आप 12th की भी पढ़ाई चालू रखो। और यार इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई हो, आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई हो, तो यार डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करना यार, थैंक यू भैया बोल के। अप्रिसिएशन से यार मुझे खुद को मोटिवेशन मिल रही हो, ताकि आपके लिए मैं कुछ और ज़्यादा कर पाऊँ और ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। तो यार कोशिश ज़रूर करो कि यार कमेंट ज़रूर करो। लाइक करते हो लेकिन कमेंट कम ही करते हो, तो यार कमेंट ज़रूर करना। प्लस कोई डाउट होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, कोई क्वेरीज होंगे, तो यार किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे पूछो, तो कमेंट में ज़रूर पूछो। ऑलवेज अवेलेबल रहूँगा आपके कोई भी क्वेश्चन या डाउट या क्वेरी सॉल्व करने के लिए। प्लस और एक चीज़ याद रखो, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के दिन पूरी इंडिया का ध्यान आपकी तरफ होगा, पूरी इंडिया आपको देख रही होगी। उस मोमेंट को जीने के लिए यार आज पढ़ाई चालू करो। 13 दिन मत समझो, 13 दिन है समझो। बस आपका रिवीजन करो, आपकी सारी पढ़ाई करो। तो इसी के साथ आई होप ये सारी चीज़ें आप याद रखोगे। इन 13 दिनों में आप आपका पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे होंगे। आपके पूरे प्रिपरेशन में, आपकी एग्ज़ाम में आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका पढ़ के कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक चीज़ याद रखो, पढ़ के कुछ नहीं होता, उसको रिवाइज़ करना पड़ता है, उसको बार बार आपको दिमाग में रिटेन कर लेना पड़ता है, तब जाके आपका कुछ हो सकता है एग्ज़ाम में। तो तब तक के लिए बस बाय बाय, टेक केयर, सी या, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, और एग्ज़ाम फोड़नी।